हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस री एग्जाम के हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। तो जितने भी यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग का स्वागत है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट में आप लोग को क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को हर हाल में करना ही करना है। तो इसीलिए इस जो पीछे का सेशन हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने कर है, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल जो है 19 मात्राएं होती है। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये जो हो जाएगा ये 12वें हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बताइएगा, 12वें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्णिक छंद है। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो वर्णिक छंद इनमें से कौन है। तो उपेंद्र वर्जा जो है, उपेंद्र वर्जा जो है ये जो है क्या है, तो ये जो है कौन सा छंद है, तो ये वर्णिक छंद है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है उच्चारण की दृष्टि से आधा व लिखा गया है ध्वनि है। तो वह जो लिखा गया है इसका ध्वनि आप लोग को बतलाना है, यानी उच्चारण की दृष्टि से आप लोग को बतलाना है। तो उच्चारण की दृष्टि से आप लोग देखिएगा, तो दंत योष्ठय से जो है आधा व उच्चारण करके आप लोग देख सकते हैं। वह जो है ये दंत योष्ठय से जो है इसका उच्चारण है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुकुल ने पंछी को पानी पिलाया, वाक्य में कारक का भेद है। तो इसमें जो वाक्य लिखा गया है, इस वाक्य में आप लोग को कारक का भेद बतलाना है, यानी मुकुल ने पंछी को पानी पिलाया। तो इस वाक्य में कौन सा भेद है, तो आप सभी लोग बताइएगा कारक का कौन सा भेद है। तो ये कर्म कारक का भेद है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई दरवाजा बजा कर चला गया, वाक्य में सर्वनाम का भेद है। तो सर्वनाम का कौन सा भेद है इस वाक्य में, यानी वाक्य लिखा गया है कोई दरवाजा बजा कर चला गया। तो इसमें जो है सर्वनाम का भेद आप लोग को बतलाना है। तो ये आप लोग को बतलाना है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ये आप लोग ऐड कर लीजिएगा, एक ई वाले ऑप्शन को जो है ऐड कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों में अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आप सभी लोग बताइएगा। विस्मयबोधक चिन्ह का जो है, विस्मयबोधक चिन्ह का जो है क्या होता है, तो प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने कर रहा है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो आप लोग को बतलाना है किस ऑप्शन में जो है प्रागैतिहासिक जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा गया है प्रागैतिहासिक होता है। तो प्रागैतिहासिक कल आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो जो लिखा रहता है ये इसी प्रकार से लिखा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोग नीचे एक दो वर्ड लिखा गया है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ऊंचाई जो है ऐसा नहीं लिखा जाता है, ऊंचाई ऐसा लिखा जाता है। आमिष जो है ये ऐसा लिखा जाएगा। तो ये सारे आप लोग को याद रखना है। आमिष ऐसा लिखा जाएगा, उपर्युक्त जो है उपर्युक्त ऐसा लिखा जाएगा। कलश जो है, कलश में जो है अंतिम में ये दो वाला सर आता है, और कक्कन में जो है ये कक्कन कक्कन होता है, कक्कन नहीं होता है। तो ये इधर वाले जो लिखा गया है बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर शब्द का पर्याय है। तो स्थिर शब्द का पर्याय आप लोग को बतलाना है, तो ये अड़िग हो जाएगा। तो स्थिर का अड़िग हो जाएगा। तो स्थिर का क्या होता है पर्याय, तो अड़िग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार शब्द का पर्यायवाची है। तो मार शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो अनंग का हो जाएगा, अनंग का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मार किसका पर्यायवाची है, तो अनंग का पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनंग का किसे कहते हैं, तो कामदेव को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनेकार्थिक शब्द ना का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो ना का आप लोग को बतलाना है, ना का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो ना का अर्थ है हाथी। तो हाथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो गुलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना। तो गुलर का फूल होना दुर्लभ होना, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में देखे थे। तो गुलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
इतयलम में कौन सी संधि है? तो इतयलम में कौन सी संधि है? तो इसमें आप लोग को संधि का पहचान करना है। तो इसमें कौन सी संधि है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, इसमें कौन सी संधि है? तो आप सभी लोग बताइएगा, इसमें जो है यण संधि है शायद। इसमें जो है कौन सा संधि है? तो इसमें आप लोग बताइएगा यण संधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से जो है कोई नहीं, यानी इसमें नहीं दिया गया है यण संधि का नाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा जो है नहीं है। तो आप सभी लोग बताइएगा इकारांत संज्ञा इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें जो पहिया है ये जो है इकारांत मतलब क्या कहता है? स्त्रीलिंग आप लोगों से पूछा गया है। इनमें से कौन जो है स्त्रीलिंग नहीं है? तो पहिया जो है, पहिया ये पुल्लिंग शब्द होता है, जबकि नदी, टोपी और उदासी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द तीनों, जबकि पहिया जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में सब पद अथवा उनका जो है समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे द्वंद्व समास कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है? यहाँ पर देखिएगा, दंगों में बहुत से लोग घायल हुए, ये जो है ये कौन सा है? तो ये अनिश्चयवाचक विशेषण है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनंग शब्द में जो है ये अन उपसर्ग है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, प्रत्युन शब्द में कौन सा उपसर्ग हो? तो प्रत्युत्पन्न शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रति जो है प्रति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त के जो है क्या है? तो नाटक कृति है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कर है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप सभी लोग बताइएगा, रूपक अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केशव कहीं न जाए, यहाँ पर आपसे पढ़िएगा, ये जो है पंक्ति है तो पंक्ति को पंक्ति लेखा पढ़िएगा कर है, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। तो इस पंक्ति में आप लोग को बतलाना है, इन पंक्ति में आप लोग को बतलाना है कौन सा रस है। तो इन पंक्ति में रस बतलाना है, तो इसमें जो है अद्भुत रस है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामपुर मुरादाबाद जो है बिजनौर मेरठ देहरादून और जो है सहारनपुर की बोली है। तो आप लोग को बतलाना है इन जो जगह का नाम लिखा गया है इन जगहों पर जो है कौन सी बोली बोली जाती है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा खड़ी बोली बोली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखिएगा तो रायपुर वाला बोली बोला जाता है, और बंगरू में जो है यहाँ पर हरियाणी बोली बोला जाता है, और गढ़वाली में जो है ये टिहरी गढ़वाल बोला जाता है। तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? तो ये जो हो जाएगा अवधि में किया जाता है, तो ये अवधि बोली में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? तो आप सभी लोग देखिएगा, अंगूर जो लिखा गया है ये अंगूर जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है, जबकि आम्र जो है आम्र भाषा का शब्द है, जामुन जो है जम्बू का शब्द है, और जो है केला जो है कदली का शब्द है। तो ये सारी आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कर निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है? तो इनमें से आप लोग को बतलाना है, लालटेन जो है अंग्रेजी भाषा का, रेल भी अंग्रेजी, इंजन भी अंग्रेजी, लेकिन कूपन जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो कूपन जो है कैसा भाषा है? तो ये फ्रांसीसी भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो कौन सा शब्द जो है इसमें तद्भव है? तो आप सभी लोग बताइएगा, मजिठ जो लिखा गया है मजिठ शब्द जो है ये तद्भव शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है, तो आप सभी लोग बताइएगा किसका अर्थ जो होता है ऐतराज होता है। तो आपत्ति का जो है अर्थ ऐतराज होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना। यानी आपत्ति जो होता है दोष निकालना, इसका जो है मेन। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, करें निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो है अशुद्ध है, तो उसी को पहचान करना है कौन से जो है जो जोड़ा जो है ये अशुद्ध लिखा गया है। तो देखिएगा यहाँ उन्मुख का जो विलोम हो जाएगा ये विमुख हो जाएगा, रित का हो जाएगा अनिरित, और यहाँ पर गत का जो हो जाएगा अनागत हो जाएगा। यहाँ पर मंद का जो है यहाँ पर द्रुत लिखा गया है। मंद का क्या हो जाता है, मंद का अपोजिट क्या हो जाता है, यानी मंद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी में जो है बिल्कुल गलत लिखा गया था। मंद का तीव्र होता तो सही होता, लेकिन मंद का द्रुत लिखा गया है, इसीलिए गलती हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्य के लिए एक शब्द है। तो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे सदावर्त। सदावर्त कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनाक्रांत किसे कहेंगे, तो जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहेंगे। अनुगामी किसे कहेंगे, जिसे पीछे पीछे चलने वालों को अनुगामी कहा जाता है। अनावृत किसे कहते हैं, तो जो दोहराया न गया हो उसे जो है अनावृत कहेंगे। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ सूत्री का अर्थ है। तो दीर्घ सूत्री का अर्थ आप लोग को बतलाना है। तो धीमी गति से कार्य करने वाला, तो धीमी गति से कार्य करने वाला यानी अर्धसूत्री का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, उसको आप लोग को पहचान करना है। तो कौन इसमें स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर देखिएगा गुंजाइश जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो गुंजाइश कैसा शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है। तो अत्यावश्यक में जो है संधि विच्छेद आप लोग को करना है। तो देखिएगा अति प्लस आवश्यक, तो अति प्लस आवश्यक यानी अत्यावश्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो संधि विच्छेद किया गया है बिल्कुल सही संधि विच्छेद किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, अकर्मक क्रिया यानी उदाहरण नहीं यानी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो देखिएगा यहाँ पर जो लिखा गया है वह एक नया घर बना रहा है। तो ये जो है ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा था अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है यानी सकर्मक क्रिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने जो है ये सारे क्वेश्चन जो है गद्यांश वाले क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, इस सारे गद्यांश वाला क्वेश्चन जो है ये सारे क्वेश्चन आप लोग को पढ़ लेना है। और उसके बाद जो है गद्यांश से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछेगा वो आप लोग जो है अपने से बना लीजिएगा। तो गद्यांश वाले क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है, अपने से पूरा गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद जो है आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ आई होप कि आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आप लोग के मन में रहता है तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, यूपी पुलिस री एग्जाम के जीएस का प्रैक्टिस सेट साथ नहीं देखे हैं, तो आप लोग जो है इस चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।